जहां नजर डालिए वहीं से इन दिनों आवाजें आती सुनाई दे रही हैं कि क्या पुतिन के हाथ से यूक्रेन निकल चुका है या फिर यूक्रेन से बेकाबू हो चुके हैं पुतिन। या कह सकते हैं कि पुतिन और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे की हदों से बाहर हो चुके हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। हाँ, इतना जरूर है कि मौजूदा वक्त में बदले हुए हालातों ने दोनों ही देशों के हुक्मरानों के सोचने समझने की ताकत जरूर छीन ली है। अब तो जब जो जिसके सामने सवाल होता है, पुतिन हो या फिर जेलेंस्की, मौके और जरूरत की नजाकत के नजरिए से तुरंत ही वो जवाब दे देते हैं। तमाशबीनों की भीड़ में मौजूद कुछ लोग अगर कह रहे हैं कि पुतिन के हाथ से यूक्रेन की बाजी निकल चुकी है, तो वहीं यूक्रेन को लेकर दुनिया भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि चारों ओर से बुरी तरह से घिरे हुए यूक्रेन के हुक्मरानों के हौसले भले पस्त न हुए हों, मगर अब 8 महीने की जंग में काफी कुछ अपना गंवाने के बाद यूक्रेन की हुकूमत भी तकरीबन थक सी चुकी है। यह अलग बात है कि इस सच को यूक्रेन आसानी से मानने को तैयार नहीं है और न ही अमेरिका, ब्रिटेन या फिर नाटो गैंग में शामिल वे देश जिन्होंने घर में शांति से बैठे बिठाए यूक्रेन को जंगी मैदान में रूस के सामने ले जाकर आड़ा भिड़ा डाला है। यहाँ याद दिलाना जरूरी है कि रूस ने जब साल 2014 में क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था, इसके बाद भी मगर यूक्रेन और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने उसे कब्जे को मंजूर नहीं किया था। अब करीब 8 महीने से जारी जंग के बीच जब एक धमाके ने कर्च ब्रिज को तबाह कर डाला है, तो इसे पुतिन ने अपनी सीधी सीधी बेइज्जती मान लिया और इस हमले को आतंकवादी कार्रवाई करार दिया। इसकी वजह ये भी समझी जा रही है कि कर्च पुल रूस के नियंत्रण वाले इलाके में है। इस पर विस्फोट रूस के सैन्य अभियान पर सवालिया निशान लगाने के लिए काफी है। हालांकि रूस ने जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के तमाम शहरों को मलबे में तब्दील कर डाला। पुल पर हमले से गुर्राए रूस ने यूक्रेन में हवाई हमले से जो हाल किया, उसे देखकर यूक्रेनी हुकूमत की ही नहीं, नाटो संगठन में शामिल देशों की भी हालत खराब हो गई। यूक्रेन ने मौका हाथ लगते ही रूस नियंत्रण वाले इलाके में कर्च पुल पर तबाही क्या मचाई। लोग पुतिन से पूछने लगे कि क्या इस जंग में बाजी उनके हाथ से निकलती जा रही है। इस बारे में बीबीसी से विशेष बातचीत में यूएस स्पेशल फोर्सेस के पूर्व अधिकारी और मेडिसिन पॉलिसी फोरम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लियम कॉलिंस कहते हैं कि उन्हें यानी रूस को लगा कि यूक्रेन कमजोर है। रूस ने सोचा कि पश्चिमी देश कमजोर हैं। पुतिन ने देखा था कि अमेरिका किस तरह अफगानिस्तान से वापस लौटा और रूस को लगा कि राष्ट्रपति बाइडेन कमजोर हैं। सन 2014 और 2015 में जब रूस ने क्राइमिया और डॉनबास की घेराबंदी की थी, तब पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया लगभग नजरअंदाज करने वाली थी। उनके पास ये सोचने की वजह ही नहीं थी कि इस बार चीजें अलग होंगी। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सन 2022 जून महीने में कह रहे थे कि रूस ने उनके देश के तकरीबन 20% हिस्से को कब्जा लिया है। इसके चंद दिन बाद ही यानी सितंबर 2022 में यूक्रेनी सेना ने भीषण हमले बोलकर अपनी हदों से रूस के पास जा चुके हिस्सों को वापस छीन लिया, जो कि रूस के लिए शर्मसार करने वाली चुनौती थी। लिहाजा जवाब में पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पहली बार अपनी सेना की सबसे बड़ी लामबंदी शुरू कर डाली। रूस और यूक्रेन को बेहद पैनी नजर से देख रहे सैन्य और रक्षा विशेषज्ञों की माने तो हाल फिलहाल न रूस जीता है न ही यूक्रेन हारा है। जिसके सामने जो दांव पड़ता है वो चल दे रहा है। यह दांव जीत दिलाएगा या फिर बर्बादी का सबब बन जाएगा, यह सब सोचने की फुर्सत दोनों ही देशों में से किसी के हुक्मरान के पास नहीं है। यूएस स्पेशल फोर्सेस के पूर्व अधिकारी और मेडिसिन पॉलिसी फोरम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लियम कॉलिंस आगे कहते हैं कि जो हथियार हमने यूक्रेन को दिए थे, अगर वही हथियार रूस को दिए होते तो रूसी फौज ज्यादा फर्क नहीं पैदा कर पाती। रूस के पास इन्हें प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता नहीं है। मौजूदा वक्त में रूस की तुलना में यूक्रेन के पास मौजूद मिलिट्री ज्यादा प्रोफेशनल है। टीवी 9 डिजिटल के लिए संजीव चौहान की खास रिपोर्ट।